इसी में? हाँ, खुद भी उधर कर। इसे नहीं उसमें नहीं, खुद से। अच्छा इसमें। वो कर लेंगे। बहुत ही तुम्हारा देखो ना। और आगे नारायण देव का पूजा कीजिए। इतना जल छिट के पवित्र कीजिए इनको। ओम गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी यम जल्यमस्नान कुरु। पंचामृत छिटिए। ओम पंचामी स्नानं च समर्पयामि। ओम परम पंचामी स्नानं च समर्पयामि। टीका लगाइए उंगली से। नहीं इनको लगाना है। इसे? हाँ इधर रोड़ी से। इसके बाद हाँ हाँ। ओम चंद्रदं वंदते नित्यं पवित्रं पापनाशनं आपदामर्त्यन्तं लक्ष्मी वर्षतु सर्वदा। एगो फूल चढ़ा दिए। ओम पुष्पाणि रुद्राणि च समर्पयामि। हाथ में फूल अक्षत लीजिए। हाथ जोड़ के ध्यान किए विष्णु भगवान का। ओम स्वस्ति न इंद्रो विसर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न इंद्रो अरिष्टनेमि स्वस्ति न इंद्रो विसर्वाः। धातु नमो नमः। ओम धातु नमो नमः। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय ओम नागनाय श्री जगुप्ताय गौरीसुताय परमात्मने नमस्ते। ओम रक्ष रक्षक रक्षा रक्षाम विश्वतः त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। पान पत्ता दो कि एक ही हुआ? यहाँ दो एगो चढ़ा दिया। चढ़ा दें। हाँ। ओम पुंगे फलामी रोदे नमो नमः। एगो दो नाम करके गोटा फल करके चढ़ा दिए। हाँ काहे कि मेन पूजा इन्हीं का गोटा फल में चाहिए। हाँ सब धो के तेल वो दीजिए। वो जितना बना है वो चना सब मिला के देना। सब मिला के देना। तो बाद में जो इधर देना तो कुछ नहीं। एगो खड़ा केला ना केला से बाद चलो चढ़ाइए। ओम नैवेद्यम च समर्पयामि। ही सटा के नीचे रख दीजिए। यहाँ सटा के बेस अगरबत्ती ठीक। कोई बात नहीं। सही सती है गली। थोड़ा सा होने कर जल जल चढ़ा दे तुम। ओम ऐश्वर्याय नमो नमः। ताव चढ़ा तो चलिए हाथ में फूल अक्षत लीजिए। कथा सुनिए हम। फूल जाते तो बेलपत्र काम चलावे नहीं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ प्रथमो अध्याय। शांति सुनिएगा कथा। हाँ एक समय हाँ इधर उधर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं लीजिए ना। हाथ में बंद दीजिए उसका। अभी गठबंधन करवा। हे महर्षि हे सर्व की शुद्धि
इस कलिकाल में मनुष्य को हरि भक्ति किस उपाय से हो। हे भगवान, यह कहिए, क्योंकि कलिकाल में सब प्राणी पाप करने में तत्पर और वेद वेदाहीन हो जाएंगे। उनका कल्याण किस प्रकार होगा। इस कलयुग में मनुष्य प्राणों को धारण के थोड़ी आयु वाले और निर्धन और अनेक पीड़ाओं से युक्त होंगे। प्राय पुण्य अति परिश्रम से होता है। इससे कलयुग में कोई मनुष्य पुण्य ना करेगा और सब पुण्य के नष्ट होने से सब पापों में प्रवृत्ति हो जाएंगे, तब तुच्छ ज्ञान वाले हो जाएंगे। कलयुग में कोई मनुष्य पुण्य ना करेगा, तब तुझ ज्ञान वाले मनुष्य अपने सब वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूर्य, किस तरह अलग परिश्रम से थोड़े धन और कुछ ही समय में पुण्य प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय हम लोगों से वर्णन कीजिए। जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य प्राप्त करता है, वह उसका भागी ही स्वयं होता है। पुण्य का उपदेश करने वाला दयावान, कपट रहित, निष्पाप और निर्विरोधी यह चार के मनुष्य नारायण के समान है। संसार में ज्ञानियों का जो दूसरों को ज्ञान नहीं देता, उस पर ज्ञान रूपी परमेश्वर कहीं प्रसन्न नहीं होते। जो पुरुष रत्न रूपी ज्ञान से दूसरों को संतोष देते हैं, उन्हें मनुष्य रूप धारण के नारायण ही जाने। हे महामते, ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से मनवांछित फल प्राप्त होता है, वह हम लोगों को सुनने की इच्छा है। हे मुनिश्रेष्ठ, आप वेद वेदांत के ज्ञाता है, आप जैसा दूसरा कोई व्यक्ति नहीं दिखता, क्योंकि श्री व्यास जी के आप शिष्य हैं। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम वैष्णवों में अग्रण्य हो, कारण कि तुम सब प्राणियों के सदैव हित चाहते हो। हे सौनक, सुनो, मैं तुम आपसे उस उत्तम व्रत को कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था, और जिस प्रकार भगवान ने नारद जी से कहा था। हे ऋषिगण, उसे सावधान होकर सुनो। इति श्री प्रथमो अध्याय समाप्त। प्रेम श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चाहिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, चाहिए आप पुनः लीजिए हाथ में फूल अक्षर। इति श्री द्वितीय अध्याय। एक समय नारद जी समस्त प्राणियों के हित की इच्छा से अनेक लोक में घूमते घूमते मृत्यु लोक में आए। यहाँ उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ाओं से युक्त और अनेक योनियों में उत्पन्न होकर पाप कर्म से दुख पा रहे हैं। यह देखकर विचार किया कि इन लोगों का दुख किस प्रकार दूर हो। ऐसा मन में विचार कर विष्णु भगवान विष्णु लोक में चले गए। वहाँ जिनके शुक्लवन 4 भुजाएं हैं, जिन्होंने शंख चक्र को धारण किया है और वनमाला से सुशोभित देवेश नारायण है, उनको देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले कि हे महाराज, आप वचन और मन से ना कहने ना धारण करने के योग्य अनंत शक्ति युक्त और निर्गुणात्मक है। हे महाराज, आप सब प्राणियों के उत्पन्न करता और भक्तों के दुख के नाशक है। यह स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे नारद, तुम किस काम से आए हो, तुम्हारे मन में क्या है, हमसे जो पूछोगे वह हम कहेंगे। नारद जी बोले, हे नाथ, मृत्यु लोक में सब प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न होकर निज पाप कर्म से कलेशित हो रहे हैं। हे महाराज, जिस छोटे से उपाय से उनका कलेश दूर हो, वह उपाय मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले, समस्त जनों पर कृपा कर तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाए। मैं ऐसा उपाय करता हूँ, सुनो। हे नारद, जो व्रत तीनों लोकों में अति दुर्लभ है, वह आज आपके कहने से मैं प्रकाशित कर रहा हूँ। यह सत्यनारायण का व्रत है, जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले, इस व्रत का क्या फल है और पूर्व में किसने किया था, किस समय यह व्रत करना चाहिए, आप विस्तार पूर्वक कहिए। श्री भगवान ने कहा, इसके करने से दुख, शोनक आदि का नाश, धन धान्य आदि की वृद्धि और संतांति की प्राप्ति तथा सर्वद विजय प्राप्ति होती है। इस व्रत को मनुष्य भक्ति श्रद्धायुक्त किसी भी दिन सायंकाल में सत्यनारायण की पूजा करे और भाई बंधुओं तथा ब्राह्मणों के साथ धर्मयुक्त सभा से उत्तम नैवेद्य भोग लगावे। केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण लावे। गेहूं का चूर्ण ना हो तो चावल का चूर्ण, खांड अथवा गुड़ मिलावे। सवा पाव अथवा सवा सेर के हिसाब से मिलाकर भक्ति से सत्यनारायण को नैवेद्य लगावे। बांधुओं के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। श्री सत्यनारायण के प्रसाद से अपने भाई बंधुओं के साथ खाकर रात्रि में नित्य गीता आदि करे, तदंतर श्रोतागण सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जाए। इस प्रकार व्रत करने से मनोवांछित फल मिलता है। विशेषकर इस कलिकाल में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नारद, जिन्होंने इस व्रत को पहले किया, वह कथा सुनो। काशीपुरी में एक निर्धन नामक एक ब्राह्मण सुधा पिप्सा से दुखित नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने तो घूमता था। ब्राह्मण प्रेम भगवान नारायण ने दुखित ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर अति आदर से पूछा, हे विप्र, किस कारण आप इन पृथ्वी पर
नित्य घुमा करते हैं, यह हमारी सुनने की इच्छा है। यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए। ब्राह्मण बोला, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। मेरी दरिद्रता से छुटकारा हेतु यदि आप कुछ जानते हो तो कृपा कर पूर्ण रूप से कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, मनोरथों को सिद्ध करने वाला उत्तम